तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट। जब भी हम टॉलरेंस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो बच्चों हमें टॉलरेंस रिएजेंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? टॉलरेंस रिएजेंट चाहिए होता है। अब ये क्या चीज है? तो याद रखिएगा टॉलरेंस रिएजेंट होता है हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ही क्या होता है आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट होता है। यहां से वो एमसीक्यू बना सकता है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को भी टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। इसका उल्ट भी कर सकता है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है, फेरल सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉलरेंस रिएजेंट होता है। अब जब भी आपने ये टेस्ट करना है तो आपको, अगर आप सोच रहे हो कि टॉलरेंस रिएजेंट लैब के अंदर पड़ा होगा, तो ऐसा नहीं है, ये आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, हम बात करेंगे क्यों अनस्टेबल है। तो देखो जी, अब इसको किस तरह से बनाना है। आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो या बीकर ले लो, जो भी चीज आपने लेनी है वो एक अच्छे से साफ होनी चाहिए। ठीक है ना, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। क्यों है वो बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपने इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है। अगर तो सिल्वर नाइट्रेट का बच्चों एक्व सॉल्यूशन है ना आपके पास, तो वेल एंड गुड, एक्व सॉल्यूशन के साथ डाल दो। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिल्वर नाइट्रेट को उठाना है, इसके अंदर रखना है और इसके अंदर डिस्टिल वाटर ऐड करके इसका एक्व सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है। नंबर 2 पे जब आपने इसका एक्व सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है या सिल्वर नाइट्रेट ले लिया है, तो इसमें बच्चों आपने ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है, ये आपके पास सिल्वर नाइट्रेट था और इसके अंदर आपने जब अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला, तो बच्चों ये जो कलर हो जाएगा ना, ये आपके पास पहले जो एक क्लियर सॉल्यूशन था वो अब ब्राउन पीपीटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आप बना रहे हो उसके अंदर ब्राउन कलर आ जाएगा। अब ये जो ब्राउन कलर होता है ये असल में आता है इस सिल्वर ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड बनाते हैं जो कि ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अभी आधा काम आपने कर लिया है, एक और आपने इसके अंदर केमिकल डालना है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो आप क्या करते हो, अमोनिया लेते हो और उसमें वाटर के साथ उसको डाइल्यूट करके इसको भी इसके अंदर डालते हो। तो जैसे ही आपने अमोनिया, लिक्विड अमोनिया या डाइल्यूट अमोनिया इसके अंदर डालनी है बच्चों, तो ये जो ब्राउन कलर की पीपीटी हो जाएगी ये सारी की सारी डीकलराइज हो जाएगी और दोबारा से आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल से क्लियर फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन था वो दोबारा से क्लियर हो चुका है और असल में ये जो क्लियर सॉल्यूशन ही होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट बोलते हैं। अब ये टॉलरेंस रिएजेंट में क्या चीज बनी है, अब देखो, क्योंकि ब्राउन पीपीटी थी इसकी वजह से, अब इसका कोई रिएक्शन हुआ होगा तो ही ये यहां से खत्म हुआ है, तो ब्राउन पीपीटी खत्म हुई है और वो रिएक्शन करके बच्चों टॉलरेंस रिएजेंट बनाती है और वो होता है आपके पास AgNH3 ट्वाइस और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। ये है आपका टॉलरेंस रिएजेंट। आप फार्मूला याद रखोगे, ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि ये किसका फार्मूला है या टॉलरेंस रिएजेंट का फार्मूला क्या होगा। तो ये आपके पास AgNH3 ट्वाइस OH, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है ना, तो ये आपके पास फिल वक्त के लिए टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो प्रिपेयर्ड हो चुका है। अब आपने इसके साथ करना है अपना टेस्ट। तो देखो ये आपके पास जो कि आपने टॉलरेंस रिएजेंट को प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, टेस्ट किस तरह से आपने करना है, तो जो आपके पास गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी थोड़ी सी अमाउंट लेके इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर आपने टॉलरेंस रिएजेंट प्रिपेयर किया उसके अंदर डाल देनी है। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं होने वाला, एक और आपने काम करना है। ठीक है, वो क्या है कि आपने इस टेस्ट ट्यूब को बच्चों वाटर बाथ के अंदर रख देना है और इसको थोड़ा सा नीचे से हीट करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको करना है हीट करना है। जब आप हीट करोगे इसको और ये टेस्ट ट्यूब जो होगी वार्म होगी, तो बच्चों 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाएगा और ये जो टेस्ट ट्यूब आपकी होगी ना, जब इसको बाहर निकालोगे तो आप देखोगे कि इसकी जो वाल्स है ना साइड से, ये वाली, इनके ऊपर एक मिरर की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है ना, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया ये क्या है, असल में मिरर फॉर्मेशन हुई है और इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। ठीक है ना, हाई क्वालिटी का ये मिरर होता है, इवन के इतना अच्छा होता है कि आप अगर टेस्ट ट्यूब को
बाहर निकालो और उसमें अपना चेहरा देखो या बाहर अगर आप उसके अंदर सेट बिल्कुल से कर सकते हो। तो ये सिल्वर मिरर यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और इस सिल्वर मिरर फॉर्मेशन की वजह से ही टॉलरेंस टेस्ट का दूसरा नाम हमारे पास होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ सकता है, इनडायरेक्टली पूछ सकता है कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है या टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सिल्वर मिरर को सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होती है। अब ये सिल्वर किस चीज का, सिल्वर मिरर किस चीज का बनता है? तो बच्चों ये असल में आपके पास एटॉमिक सिल्वर होती है। ठीक है ना, एटॉमिक सिल्वर वो ऊपर क्या है, 0 ऑक्सीजन स्टेट मैंने लिखी है। ठीक है, तो इट्स मीन के यहाँ पे ये जो सिल्वर है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट के साथ है। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, हम अब रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से वहां तक जाते हुए इस सिल्वर की रिडक्शन हुई है, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इस चीज को समझो कैसे है। ये जो मेरे पास टॉलरेंस रीजेंट है इसको हम बोलते हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझ आ जाएगी। देखो जरा, मेरे पास ये एक है NaCl, जब मैं इसको बच्चों इसके आयंस में तोड़ूं तो ये Na प्लस हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलहदा हो जाएगा। तो ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है। ठीक है ना, दोनों सिंपल केटाइन और सिंपल एनायन है। जब हम इसको आयोनाइज करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट होगा AgNH3 ट्वाइस और OH नेगेटिव और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको वाटर में आयोनाइज करते हैं ना तो हम देखते हैं कि इनमें जो केटाइन या एनाइन है एक पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह देते हैं। ठीक है ना, और उसमें कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है, ये है, और वो क्या है, केटाइन। तो इसका जो केटाइन पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स को समझो। ठीक है, तो ये जो बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको कहते हैं, अगर आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया है। क्योंकि अभी मैंने नहीं पढ़ाया तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज का नहीं पता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिनको पता है वो इसको स्किप कर दो। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, एक लिगेंड और दूसरी मेटल। यहाँ पे सिल्वर जो होती है ये क्या है, आपकी मेटल है, और इट्स मीन के यहाँ पे ये जो NH3 है ये क्या होगा, लिगेंड होगा। ठीक है, लिगेंड क्या होता है ज्यादा नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को आप क्या बोलते हो, लिगेंड बोलते हो। अब ये कई किस्म के होते हैं, जैसा कि ये न्यूट्रल हो सकते हैं, कैटायनिक हो सकते हैं, अनायनिक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस अमोनिया को देखूं तो इसके ऊपर बच्चों 0 है, यानी कि न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, 0 होगा, और बाहर +1 चार्ज है, बाहर कितना चार्ज है, +1। इट्स मीन ये +1 किसका होगा, इस सिल्वर का होगा। ठीक है ना, यहाँ पे +1 चार्ज किसका है, सिल्वर का है। तो यहाँ से +1 जो सिल्वर है बच्चों वो किसमें जा रही है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि आपके पास Ag+ था और वो कन्वर्ट हो रहा है एट द एंड ऑफ रिएक्शन Ag0 के अंदर। इट्स मीन के इसकी क्या हुई है बच्चों, इसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अगर इसकी रिडक्शन हुई है बच्चों तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा ऐसा भी होगा जिसकी ऑक्सीडेशन हुई होगी, तो वो आपका क्या है, गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर वो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन कर रहा है तो इट्स मीन के उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब हम देखते हैं कि जो टॉलरेंस रिएजेंट है ये किस किस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखो जरा जी, मैं कहता हूं कि जो मेरे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट है ये वाला, ये भाई साहब जो है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन से, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और एक वीक होते हैं। जो इन दोनों के बीच में होता है ना, दरमियान में, उसको हम बोलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ना ही ज्यादा वीक और ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बल्कि दरमियाना सा है। तो अगर अब बात करें एल्डिहाइड टेस्ट देते हैं कि नहीं देते। ठीक है, तो बच्चों एल्डिहाइड्स का तो आपको पता ही है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इवन कि अगर आप इनको एयर के अंदर भी रख दो तो ये खुद ब खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। एल्डिहाइड क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कीटोन्स की बात करूं तो कीटोन्स भाई साहब के बारे में आपको पता ही है कि कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती। एक तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है कीटोन्स
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होती हैं और साथ में आपको ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती हैं, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये तो हाई माइल्ड, तो इट्स मीन के ये आपको नेगेटिव टेस्ट देगा, यानी कि ये सिल्वर मिरर फॉर्मेशन नहीं करवा सकता। अगर यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हुई है तो वो किसकी वजह से हुई है, एल्डिहाइड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आए कि आपने करना क्या है, एसीटोन में सॉरी एसिटाल्डिहाइड में और एसीटोन में फर्क करना है, ठीक है, किस तरह से आप इन दोनों के दरमियान फर्क कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है और ये नहीं देता। यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे नहीं होती। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है टॉलरेंस मिरर क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बच्चों एल्डिहाइड्स को थोड़ा सा देखूं ना कि एल्डिहाइड कितनी किस्म के हैं, मैं कहता हूँ कि चलो 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक आपके पास एलिफेटिक और दूसरे एलिफेटिक एल्डिहाइड और दूसरे एरोमेटिक। इसको थोड़ा सा मजीद हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड, क्या ये दोनों ही पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं या नहीं देते। आपको पता है एलिफेटिक एल्डिहाइड जो था, ठीक है ना, ये वाला, वो क्या करता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट्स मीन के जो एरोमेटिक होगा वो माइल्ड के साथ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये क्या है आपके पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों इट्स मीन के पॉजिटिव एलिफेटिक एल्डिहाइड भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास यहाँ पे सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हुई है तो ये इस बात की गवाही है, इस बात की निशानी है कि यहाँ पे कीटोन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इट्स मीन कि यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है। कौन सा एल्डिहाइड है, वो दोनों ही हो सकते हैं। आप इन दोनों के दरमियान फर्क इस टेस्ट के साथ नहीं कर सकते कि इन दोनों के दरमियान, मतलब ये देखो कि ये एसिटाल्डिहाइड ही है और यहाँ पे दूसरा मेरे पास बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर फर्क करना है तो आप ये फर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकते टॉलरेंस टेस्ट के साथ, ठीक है। फिर इसके लिए हम मजीद टेस्ट पढ़ेंगे आगे जाके, उनमें हम ये फर्क भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ आ गई कि यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट नहीं हो सकती अगर सिल्वर मिरर बन रहा है। तो हाँ जी, अगर चलो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि कीटोन्स भी बच्चों कुछ ऐसी कीटोन में फैमिली है जो ये टेस्ट पॉजिटिव दे देती है, ठीक है ना। कीटोन्स के अंदर एक ऐसी फैमिली है जो ये टेस्ट पॉजिटिव देती है और उसको आप बोलते हो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, जिनमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी हो, ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी हो, वो ये टेस्ट पॉजिटिव दे देती हैं, ठीक है। और वो है आपके पास ये, अब ये कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इनमें किसी के एक के साथ अगर आप OH लगा देते हो तो ये आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गई है, ठीक है। तो उसमें कीटोन में इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोक्सी है ना, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है इस टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है ना, और ये ऑक्सीडाइज होकर बच्चों कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड O में, और उसकी वजह से क्या होता है, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो आपको तो बस यही याद रखना है कि एल्डिहाइड में एलिफेटिक और एरोमेटिक ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देती आपके लेवल के लिए, इसको रहने दो, ये आपके लिए एक इजाफी नॉलेज था। अब हम जल्दी से इसके रिएक्शन को किस तरह से लिखना है ये समझते हैं और नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। रिएक्शन इसके बहुत ज्यादा आसान है। देखो जिस तरह मैंने सबसे पहले तो हमने रिएक्शन के अंदर टॉलरेंस रीजन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो देखो जरा मेरे पास क्या होता है टॉलरेंस प्रिपेयर करने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट होती है ना, तो AgNO3 हो गया, इसका एक्वा सॉल्यूशन मिल गया था। और दूसरे नंबर पे अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो आप डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर दो, लेकिन जब हमने पहले बात की तो वहां पे हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं ऐड किया था, वहां पे NaOH ऐड किया, Na3 ऐड की और वाटर ऐड किया, ठीक है। तो वहां पे जब हमने NaOH इसके अंदर ऐड किया था तो ब्राउन कलर की पीपीटी बनती है, लेकिन जब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो ब्राउन कलर की पीपीटी जो होगी वो 1 सेकंड के लिए ही बनेगी, ठीक है ना, बस उसकी आपको एक लहर से नजर आएगी और फौरन से वो गायब हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो सिल्वर ऑक्साइड जो बनता था वो कन्वर्ट हो जाएगा टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर, ठीक है। ये आपके पास बन गया टॉलरेंस रिएजेंट, और साथ में क्या बनेगा, फिर साथ में अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है NH4NO3 और प्लस वाटर बना लो, ठीक है।
ये आपके पास टॉलरेंस के साथ साथ ये भी बनते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो बैलेंस है या नहीं है, तो सिल्वर तो बैलेंस है। सिल्वर के बाद आप नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करो। नाइट्रोजन देखो तो यहाँ पे इस नाइट्रेट को रहने दो कि नाइट्रेट इधर भी है, ठीक है, इसको छोड़ दो। इस नाइट्रेट को देखो, ये नाइट्रोजन है एक, यहाँ पे 2 और ये तीसरी, इधर 3 है, इधर 1 ही है, ठीक है। तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 होता है, यहाँ पे 3 आता है। अब देखो तो बाकी चीजें बैलेंस है या नहीं बैलेंस। बाकी फिर ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करो, हाइड्रोजन को लास्ट बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन ये 3 ये है, ठीक है ना। 3 और 3 6, यहाँ पे 1 3 4 होगी और ये 5 है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो मेरी नाइट्रोजन फिर से इम्बैलेंस हो जाएगी, यहाँ पे करता हूँ नाइट्रोजन फिर से इम्बैलेंस हो जाएगी। तो मैं यहीं पे 2 लगा लेता हूँ तो 6 ऑक्सीजन पूरी हो गई है। वहां से वहां पे 2 लगाने का मतलब कि बाकी सारा कुछ खुद ब खुद बैलेंस हो गया, ठीक है। हमें तो ये चीज चाहिए थी ना, टॉलरेंस रिएजेंट। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, इसके वो आपके नंबर नहीं काटने वाला। अच्छा, अब यहाँ पे इसका नाम मेरे ख्याल में मैंने नहीं दिया, तो इसको नाम भी दे लेते हैं कि नाम को आपने किस तरह से देना है। तो देखो जरा, ये मेरे पास बच्चों है केटाइन वाला पार्ट और ये एनाइन वाला पार्ट है। जब भी हम NaCl की बात करें तो ये प्लस है, ये नेगेटिव है ना। तो हम केटाइन को पहले नाम बोलते हैं, जैसे सोडियम, क्योंकि ये केटाइन है इसलिए इसको पहले बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे केटाइन को पहले नाम देंगे, हाइड्रोक्साइड को हम बाद में नाम देंगे। तो अब केटाइन के अंदर देखो तो कोऑर्डिनेट स्केल के अंदर एक आपके पास मेटल है, एक आपके पास लिगेंड है। तो हम हमेशा लिगेंड को पहले नाम देते हैं। लिगेंड आपके पास क्या है बच्चों, अमोनिया है, और इसको हम स्पेशल नाम से जानते हैं और वो है इसका स्पेशल नाम अमीन, ठीक है, अमीन। अब अमीन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई अमीन। अब डाई अमीन के आगे क्या है, सिल्वर है, डाई अमीन सिल्वर, आगे इसका नाम लिख दो। और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, डाई अमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। तो ये भी याद रखिएगा, वो यहाँ से भी हम चीज बना सकते हैं इसका ये नाम क्या होगा। तो ये होगा डाई अमीन सिल्वर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब वो जो आपके पास टॉलरेंस रिएजेंट बना है बच्चों, इसने रिएक्शन करना है किसके साथ, एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ ही रिएक्शन करेगा। और यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट करेगा इसको, ये आपका एलिफैटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड है और इसकी होनी है ऑक्सीडेशन। और आपको पता है एल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज होता है किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, यहाँ पे एक O लगा दो, ठीक है। ये हो गया मेरे पास RC डबल बॉन्ड, चलो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया यहाँ पे। अब देखो मैंने O नेगेटिव वहां पे लिखा है क्योंकि मीडियम हमारा कौन सा है, बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में यहाँ पे एसिड का H पॉजिटिव कभी भी नहीं टिकेगा। तो बच्चों यहाँ पे फिर आप इसका यहाँ पे एक Na की जगह पे NH4 जोड़ दो, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन इसको सहारा देने के लिए मौजूद होगा। और साथ में आपको पता है इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो सिल्वर की क्या होंगे, रिडक्शन होनी है। और ये बच्चों Ag आयन जो होंगे इसी की वजह से सिल्वर में फॉर्मेशन होगी। और बाकी साथ में अगर आपने लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखना तो भी ठीक है। NH3 बनता है और वाटर बनता है, क्वेश्चन को बैलेंस करना है तो भी ठीक है, नहीं करना ऐसे भी काम ठीक है, ठीक है। तो चलो बैलेंस कर देते हैं, इधर भी सिल्वर 1, उधर भी सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, 1 और 2, उधर नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लो 1 2, यहाँ पे कितनी है 1 2 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा ना तो यहाँ पे ये चीज इम्बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको अगर करूंगा ना ज्यादा, यहाँ पे कितनी है ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके साथ मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है। 2 ये 3 हो गई है। अब इसके साथ 2 लगाया तो जो सिल्वर यहाँ से इम्बैलेंस हुई है तो यहाँ पे भी 2 लगा लो, ठीक है। अब नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन भी हिल गई है हमारी यहाँ पे 2 नाइट्रोजन पहले थी और 2 ये, टोटल 4 हो गई। यहाँ पे 1 है और 1 ये 3 है। इसको हमने नहीं तंग करना, हमने इसको तंग करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 लगा लो, आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई है। तो आपने अगर वो आपको क्वेश्चन देता है कि एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन में फर्क करो, ठीक है, तो मिथाइल कीटोन आप एसीटोन ही ले लो, तो उसके लिए आप टॉलरेंस टेस्ट को यूज कर सकते हैं।